होता है, सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के क्या फंक्शनैलिटीज़ और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं और ये सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम से बेहतर क्यों है, हम ये बात करेंगे। बेसिकली हम जब से डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो हम सेंट्रल सर्वर पे रिलाय नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे अपने लोकल पीसी में मौजूद होता है, हम सेंट्रल सर्वर पे पुश नहीं कर रहे होते जब तक। और हमारे पास जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हम गिट पढ़ेंगे तो उसमें हम कमेंट करते रहते हैं और हमारे हर स्क्रीनशॉट डे बाय डे जो हम चेंजेस करते हैं वो सेव होता रहता है। तो हम सेंट्रल सर्वर सिस्टम पे रिलाय नहीं कर रहे होते, हमारा सारा प्रोजेक्ट हमारे पीसी में, लोकल पीसी में मौजूद होता है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल वर्जन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम का काम क्या है। अब इसमें हम मौजूद तो होता है, हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, हमारे स्क्रीनशॉट्स भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी फ्रेंड ने कोई रिपॉजिटरी बनाई है, ठीक है, और उसने मुझे एज अ कंट्रीब्यूटर बनाया, अब मैं उसकी रिपॉजिटरी में कैसे काम कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो यही करना पड़ेगा कि मैं वो रिपॉजिटरी पहले अपने लोकल सिस्टम में क्लोन करूँगा, फिर फर्दर उसमें काम कर सकता हूँ। बगैर क्लोन किए हम उसमें काम नहीं कर सकते। और जब भी हम क्लोन करते हैं तो हमारे लोकल पीसी में आ जाती है, तो हम उसे अपना मेंटेन करते रहते हैं और उसमें जो भी हमारी चेंजेस होती है डे बाय डे वो सेव होती रहती है एज अ फाइल्स और मेटा डाटा, जो कि यूज़र का चेंजिंग्स वो करते रहते हैं, वो भी हमारे पास रिपॉजिटरी में, मेन रिपॉजिटरी में सेव होती रहती है। मेन रिपॉजिटरी में वही चीज़ें हमारे पास सेव होती रहती है। ठीक है गाइस, अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम में जैसे कि आपको पता है हम गिट पढ़ रहे हैं और भी बहुत से, लेकिन फ़िलहाल हमारा कोर्स जो है वो गिट से रिलेटेड है, तो गिट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम में आती है, तो हम गिट पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, और गिट की फंक्शनैलिटी जैसे कि मैंने पहले भी बताई है, जब भी गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में की कैटेगरी में आता है तो इसकी फंक्शन इसमें यही है कि हम रिपॉजिटरीज बनाते हैं, उसको क्लोन करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, कमेंट करते हैं, सब स्क्रीनशॉट्स में सेव होता रहता है। जो भी यूज़र जिस डेट और जिस वक्त और क्या चेंजेस करता है वो तक इसमें सेव होता रहता है। और सेंट्रल सर्वर पे भी इस पर हम चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें लोकल रिपॉजिटरी में काम कर रहे होते हैं और जब हम इसको पुश कर देते हैं तो वो सारा सेव हो जाता है। अब इसकी मैं एग्जांपल पुल और पुश की आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इससे समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एक सर्वर पे मैंने एक रिपॉजिटरी बनाई है, ठीक है, और वही रिपॉजिटरी को मैंने 3 कंट्रीब्यूटर में डिवाइड किया है कि भाई 3 मेरे दोस्त हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो मैं खुद हो गया, 2 मेरे अपने दोस्तों का, ठीक है। अब जो मैंने रिपॉजिटरी बनाई है, अब मेरा दोस्त क्या करेगा, अब मैंने फॉर एग्जांपल उसमें कुछ फाइल बनाई है user.js, और तो मैंने वो बना के अपनी रिपॉजिटरी पे डाली है, लेकिन मेरे फ्रेंड को वो चीज़ नहीं पता, उसको वो चीज़ लेने के लिए या देखने के लिए उसको पुल करना पड़ेगा। और मैं जो भी चीज़ काम कर रहा हूँ अपनी रिपॉजिटरी में, कोई भी चेंजेस करूँगा, कोई भी फाइल क्रिएट करूँगा, पहले मैं कमेंट करूँगा, उसी के बाद मैं पुश करूँगा तो वो सेंट्रल सर्वर पे जाएगी, वरना तो वो लोकली सब कुछ स्क्रीनशॉट के रिलेटेड सेव होती रहती है और वो चीज़ें आपको सिक्योर भी करती रहती है और आपकी हर चीज़ को डे बाय डे सेव भी करती रहती है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सेंट्रल सर्वर अगर ख़राब भी हो जाता है फॉर एग्जांपल तो उससे हमें इसमें ये बेनिफिट होता है, हमारा सारा डाटा रिस्टोर्ड हुआ होता है पहले से ही लोकली, और हम कमेंट भी कर चुके होते हैं। तो और जब तक हम पुश नहीं करेंगे वो हमारे सेंट्रल सर्वर पे जाता नहीं है, तो अगर पुश भी करते हैं तो हमारे पास वो सेव रहता है। तो ऐसे अगर तो जो मैंने user.js फाइल बनाई है और फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त ने कोई दूसरी नाम से फाइल बनाई index.html, तो अगर तो वो पुल करता है मेरी फाइल तो उसको मेरी फाइल की हर चेंजेस किस वक्त किस फाइल में क्या चेंजेस की वो भी चेंज रहती है, और एज इट इज़ मैं भी कर सकता हूँ
कि मेरे फ्रेंड ने जो बनाई है मैं भी उसको देख सकता हूँ। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन का सिस्टम में ये लोकली भी अपडेट करता रहता है। अब जैसा कि मैंने अभी पिछले डायग्राम में वो पिक्चर में बताया था कि अगर तो मुझे कोई चेंजेस देखनी है तो मैं अपने फ्रेंड की देखनी है तो मैं पुल करूँगा, सेंट्रल सर्वर से पुल करूँगा कि मेरे फ्रेंड ने जो फाइल बनाई है उसने क्या बनाई है, किस नाम से बनाई है। वैसे तो मुझे नहीं पता चलेगा अगर वो बनाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या काम कर रहा है, लेकिन जब तक मैं पुल नहीं करूँगा मुझे नहीं पता चलेगा। मैं पुल कर लूँगा तो मुझे वो पता लग जाएगा क्या फ़ाइल किस वक्त क्या चेंजेस क्यों की किस टाइम पे तो सेव होती है। और अगर मैं अपना रिकॉर्ड सेंट्रल सर्वर सिस्टम पे सेंट्रल सर्वर पे तो मतलब एक लैब करना चाहता हूँ तो मैं उसको पुश करूँगा फ्रॉम माई लोकल रिपॉजिटरी से, जो भी मेरी लोकल रिपॉजिटरी होगी। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो ऑफलाइन ही चल रहा होता है सब, इसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो भी काम चल रहा होता है लोकली चल रहा होता है, हमारा कमिट होता रहता है और उसमें हमारी स्क्रीनशॉट्स भी हमारी चेंजेस के हिसाब से जो हम उसमें चेंजेस करते हैं वो सेव होता रहता है। लेकिन एक्सेप्ट पुश एंड पुल, क्योंकि इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपने सेंट्रल सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और अपना रिपॉजिटरी को पुश कर रहे होते हैं और पुल कर रहे होते हैं, वो जो भी हमारे चेंजेस होते हैं। और इसमें वर्किंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि हमारा सारा इंटरेक्शन लोकल अपने सिस्टम से होता है, इंटरनेट के थ्रू नहीं होता। इसकी दूसरा एडवांटेज ये आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो डे बाय डे हमारी चेंजेस को कमेंट भी हम जैसे कमेंट करते हैं तो हमें याद रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट डे में एक चीज़ लिखी है हेलो, सेकंड डे में आता हूँ उसमें वर्ड लिखता हूँ, थर्ड डे में आता हूँ उसमें ओके लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर तो हमें अगर हम कमेंट करते रहते हैं तो वो हमें बता देगा कि सर आपने फर्स्ट डे में ये चीज़ चेंज की थी और इस टाइम और इस डेट में आपने चेंज की थी। सर हम सेकंड डे आते हैं तो सेकंड डे का भी वो ट्रैकिंग हमारी ना डे बाय डे की सेव होती रहती है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हमारी ट्रैकिंग डे बाय डे सेव होती रहती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल ये भी होती है कि अगर तो हम किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं और जो चेंजेस होती हैं अगर तो पुश हम करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स भी वो देख सकते हैं, और अगर हम उनकी रिपॉजिटरीज में से जो फाइल होती है वो पुल करते हैं तो हम भी उसकी चेंजेस देख सकते हैं, क्योंकि उसमें और हम सिर्फ अपनी रिपॉजिटरी एक ही दफ़ा पुश कर सकते हैं जो हमने चेंजिंग की है, उसके फर्दर भी हम पुश कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब पुश कर देते हैं वो सर्वर पे चला जाता है। हमारे कंट्रीब्यूटर हैं जिसे हमने रिपॉजिटरी को अपने दोस्त फ्रेंड्स को कंट्रीब्यूटर बनाया, तो उनके पास हमारी पूरी प्रोजेक्ट का फुल एक्सेस भी होता है मौजूद, क्योंकि वो सेंट्रल सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन का सिस्टम होता है तो अब हम रिपॉजिटरी में जो भी चीज़ शेयर करते हैं उसकी में जो भी चीज़ चेंज करते हैं तो एक दूसरे को उस चीज़ का पता रहता है कि इस बंदे ने इस वक्त इस फाइल में ये लाइन में ये चेंजेस किए, तो हम दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं कि फ़र्दर सर आपने ये चेंजेस किए, कि हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। हम मेन रिपॉजिटरी का जो ऑनर होता है वो उसमें डिवोक भी कर सकता है, उसे रिवोक भी कर सकता है, उसमें खुद से चेंजेस कर सकता है, क्योंकि उसको पास अथॉरिटी होती है कि वो उसमें चेंजेस भी कर सकता है कि फर्दर बंदे ने ये गलती की है, क्या होना मैं इसको चेंज कर दूँ, तो चेंज कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम में जैसा कि हमने स्टार्टिंग से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं गिट, तो इंशाल्लाह अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर गिट से प्रैक्टिकल वर्क भी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बेसिक वर्कफ्लो और क्रिटिकल वर्क और प्रैक्टिकल वर्क। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में इसका गिट का प्रैक्टिकल वर्क भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, लव यू।